फायर एक्सटिंग्विशर चलाने की विधि। एक्सटिंग्विश माना आग बुझाना। फायर एक्सटिंग्विशर माना आग बुझाने वाला यंत्र। पहला स्टेप, फायर एक्सटिंग्विशर को हमेशा सीधा खड़ा रखें। दूसरा स्टेप, सील को तोड़े और सेफ्टी लॉक पिन को उंगली से खींचकर बाहर निकालें। तीसरा स्टेप, डिस्चार्ज होस पाइप को होल्डर से बाहर निकालें। चौथा स्टेप, नीचे वाले हैंडल से पकड़कर जहां आग लगी हो वहां ले जाएं। हैंडल के ऊपर वाले लिवर को धीरे धीरे दबाने से पाउडर या पानी बाहर निकलेगा। उसे जितना हो सके आग की जड़ में मारे। आग बुझ जाने पर तुरंत ऊपर वाले लिवर को छोड़ दें, क्योंकि बिना जला पाउडर ज्यादा निकलने से आसपास का क्षेत्र दिखाई देना बंद हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखें, अगर प्रेशर गेज की निडल ग्रीन जोन में है तो उपयोग के लिए सही है। अगर नीडल लेफ्ट साइड रेड जोन में है तो एक्सटिंग्विशर काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें गैस खत्म हो चुकी होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल के आधार पर फायर को 4 क्लासेस में बांटा गया है। पहला क्लास ए, दूसरा क्लास बी, तीसरा क्लास सी, चौथा क्लास डी। पहला क्लास ए फायर, इनफ्लेमेबल सॉलिड मटेरियल्स अर्थात ठोस ज्वलनशील पदार्थ जैसे लकड़ी, कपड़ा, कागज, प्लास्टिक, कोयला आदि में लगी आग को क्लास ए फायर कहा जाता है। क्लास बी फायर, इनफ्लेमेबल लिक्विड मटेरियल्स अर्थात तरल ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेंट, स्पिरिट या कुकिंग ऑयल, खाने का तेल आदि में लगी आग को बी क्लास फायर कहा जाता है। क्लास सी फायर, इनफ्लेमेबल गैसेस अर्थात ज्वलनशील गैस जैसे एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, बायोगैस आदि में लगी आग को क्लास सी फायर कहा जाता है। क्लास डी फायर, कंबस्टिबल मटेरियल्स अर्थात अति विस्फोटक सामान जैसे सोडियम, पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम, यूरेनियम आदि, जो हमारे यज्ञ में या किसी भी सेंटर में इसकी जरूरत नहीं होती। ये मटेरियल्स या तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या क्रैकर्स फैक्ट्री, माचिस बनाने वाले फैक्ट्री में या विस्फोटक गोला बारूद बनाने वाले फैक्ट्री में काम आता है, इसलिए इसका डिटेल नहीं दे रहे हैं। फायर ट्रायंगल, आग इन 3 तत्वों के मिलने से उत्पन्न होती है। पहला फ्यूल अर्थात कोई भी ज्वलनशील ईंधन जैसे ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ और ज्वलनशील गैस वगैरह। दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा हीट। इन तीनों तत्वों में से किसी एक तत्व को निकाल देने से आग बुझ जाती है। आइए जानते हैं 3 तरीकों से कैसे आग बुझती है। मेथड्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशिंग, आग बुझाने का तरीका। पहला, स्टार्वेशन माना आग को भूखा मारना। जहां आग लगी है उसके चारों ओर से हर ज्वलनशील पदार्थ को हटाना है। उस कमरे में या आसपास गैस सिलेंडर या किसी भी किस्म का तेल है तो उसे तुरंत हटा दे ताकि आग फैल न सके। इस तरह हम आग के फैलाव को रोकते हैं। आग लगी वस्तु
वहीं जलकर आप ही बुझ जाएगी। दूसरा, ब्लैंकेटिंग, माना ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करना, अर्थात जिसमें आग लगी है उसे किसी चीज से ढक देना, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। उदाहरण स्वरूप गत्ता से, कंबल से, मोटी सूती चादर से, प्लाईवुड से। इसके अलावा ABC फायर एक्सटिंग्विशर और CO2 फायर एक्सटिंग्विशर से भी ब्लैंकेटिंग कर सकते हैं। आपके आसपास उपरोक्त कोई भी एक सामान हो, उससे तुरंत ब्लैंकेटिंग कर आग को काबू कर सकते हैं। LPG सिलेंडर में भी अगर आग लग जाए तो उसे इन 2 तरीकों से ब्लैंकेटिंग कर आग बुझा सकते हैं। सिलेंडर में कहीं लीकेज हो के आग लग गई तो इस तरह हम ब्लैंकेटिंग करके आग बुझा सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक 1 इंच जो है फ्यूल है, वहाँ पे हीट नहीं है, हीट ऊपर है, फायर ट्रायंगल ऊपर बन रहा है, तो हम उसको ब्लैंकेटिंग से कर सकते हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देते हैं तो आग बुझ गया, सिंपल है। तीसरा, कूलिंग, अर्थात गर्मी को शांत करना। माना कोई भी ठोस ज्वलनशील पदार्थ जैसे लकड़ी, कपड़ा, कागज, प्लास्टिक, कोयला आदि में लगी आग को बुझाने के लिए तुरंत पानी डालें, इससे आग बुझ जाएगी। अभी 14 मार्च 2025 को ही मानसरोवर में पत्तों में लगी आग से वहां पर रखे पेंट, थिनर के डब्बों ने आग पकड़ ली और गर्म होकर एक ड्रम फटने लगा। उससे भयंकर रीति से आग फैल गई, जो बेकाबू हो गई और सब कुछ स्वाहा हो गया। आग लगने के तुरंत बाद अगर ये तीनों मेथड में से किसी एक मेथड का यूज करते तो आग तुरंत बुझ जाती। नोट: पहला, चालू बिजली के उपकरणों में लगी आग को बुझाने में पानी का उपयोग कभी न करें, क्योंकि आपको बिजली के करंट का जोर से झटका लगेगा। दूसरा, पानी डालने से टेक्निकल कारणों से आग और भड़क जाएगी। देखिए, बैटरी वाली बग्गी में बरसात के पानी से शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। जैसे जैसे पानी से बुझाने की कोशिश की जा रही है, आग और भड़कती जा रही है, जिससे ABC फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने से 5 सेकंड में आग बुझ गई। तीसरा, तेल में लगी आग को बुझाने के लिए भी पानी का उपयोग कभी न करें, नहीं तो आग चारों तरफ बहुत फैल जाएगा। चौथा, CO2 गैस फायर एक्सटिंग्विशर चलाते समय हॉस पाइप को प्लास्टिक के हैंडल से ही पकड़े। गलती से भी स्टील वाली जगह न पकड़े, क्योंकि चलाते समय स्टील पाइप -20 डिग्री से लेकर -40 डिग्री तक चला जाता है, तो आपकी चमड़ी भी इससे बुरी तरह चिपक जाएगा। आग बुझ जाने पर तुरंत ही एक्सटिंग्विशर को बंद कर दें। हवा में ज्यादा CO2 हो जाने से आपका सिर चकराएगा या भारीपन लगेगा। ऐसी कंडीशन में एक्सटिंग्विशर को तुरंत बंद कर कमरे से बाहर खुली हवा में आ जाएं। CO2 गैस गंधहीन और रंगहीन है। इसकी चपेट में 50 से 60 सेकंड तक रहने से व्यक्ति की तुरंत मौत हो सकती है। सावधानी से चलाएं। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने के तरीके को हमारे डिपार्टमेंट में आकर जरूर सीखें। पांचवा, गैस में लगी आग को बुझाने के लिए भी पानी का उपयोग न करें। अगर किचन में LPG गैस सिलेंडर से गैस लीक होकर फैल गया है तो उस स्थिति में कोई भी इलेक्ट्रिक स्विच ऑन न करें। अगर ऑन है तो ऑफ न करें, क्योंकि स्विच में जो स्पार्क होता है उससे आग लग जाएगी। अगर सिलेंडर से
लगातार गैस लीक हो रहा है तो रेगुलेटर निकालकर सेफ्टी कैप लगा दें और सिलेंडर को घर से बाहर खुले में निकाल कर रखें। घर की खिड़कियां, दरवाजे खोल दें ताकि गैस हवा के प्रवाह से बाहर निकल जाए।